हमने देखा ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में कि ग्रीन कलर कॉमन बन गया और ब्लू कलर भी कॉमन बन गया, ठीक है। बट नाउ देर आर सम इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हियर। सी इन बोथ द सिचुएशंस, इन द फर्स्ट केस वेरिएशन बिकम कॉमन, ये कॉमन बन गई बिकॉज इट गेव सर्वाइवल एडवांटेज। तो ये दोनों में क्या हुआ कि ये वेरिएशन कॉमन बन गई, बट दोनों में रीजन डिफरेंट था। फर्स्ट केस में क्या रीजन था? क्योंकि वो सरवाइव कर पाए, ग्रीन जो थे वो सरवाइव कर पाए। क्यों सरवाइव कर पाए? बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर्ड बुशेस। क्योंकि क्रो को ग्रीन कलर के बीटल्स दिखे ही नहीं, इसलिए उन्होंने खाए ही नहीं। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट दिस common variation or this gene, it was naturally selected. Naturally selected means it was selected by nature only. Now we can see that more red beetles would be eaten and more the population of green beetles in the population would be. Thus natural selection is directing evolution in the beetle population. मतलब कोई भी जनरेशन का बनना उसमें नेचुरल सिलेक्शन का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सरवाइव कर जाता है बिकॉज ऑफ नेचर, वो अपनी जनरेशन बढ़ा सकता है। सो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल सिलेक्शन इज डायरेक्टिंग इवोल्यूशन इन द बीटल पॉपुलेशन, नॉट ओनली इन द बीटल पॉपुलेशन, इन जनरल ऑल्सो। So it results in adaptations in the population to fit their environment. अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो ये रीजन क्या था कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बन गए? बिकॉज ये जो पॉपुलेशन है वो एनवायरमेंट को फिट हो गई अच्छे से। क्यों फिट हो गई? बिकॉज ऑफ इट्स कलर। नाउ बिकॉज ऑफ इट्स कलर इट फिट द एनवायरमेंट, सो इट सर्वाइव्ड। वो सर्वाइव की, इसलिए उन्होंने अपनी जनरेशन आगे बढ़ाई। सो ultimately we can say that natural selection can be one of the directing factors in the evolution of population. So with this we can say that natural selection can be one of the leading factors in the process of evolution. All right? So if we talk about the first situation, we can say that natural selection can be one of the leading factors in the process of evolution. अभी सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, एलिफेंट आ गया घूमता घूमता और बेचारे ने पैर रख दिया, है ना। अभी वो बेचारे ने पैर रख दिया, इसकी वजह से ज्यादातर रेड बीटल्स चली गई। So in the second situation what happens that the color change gave no survival advantage. ये कलर चेंज तो हुआ बट उसको कोई एडवांटेज नहीं मिला उसका, क्योंकि ग्रीन नहीं हुआ, ब्लू हुआ, और ब्लू तो दिख रहा था क्रोस को। तो इसलिए नेचर में ये लोग इतना नेचर का एडवांटेज ये लोग ब्लू बीटल्स नहीं ले पाए। एक सिचुएशन। ओके, नाउ इट वाज सिंपली अ मैटर ऑफ एक्सीडेंट। नेचर में तो सरवाइव नहीं कर पाए। तो क्या ये कहना जरूरी है या ये कहना सही होगा कि ये जो ब्लू बन गई है वो नेचर की वजह से बनी है? ऑफ कोर्स नॉट। बिकॉज ऑफ देयर ब्लू कलर दे आर नॉट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द ग्रीन कलर बुशेस। सो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि नेचुरल सिलेक्शन वाला फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? तो यहाँ पे एक्सीडेंटल सर्वाइवल का फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्लू बीटल सरवाइव कर गई है वो एक्सीडेंटली ही सरवाइव कर गई है, राइट? सो इट वाज सिंपली अ मैटर ऑफ एक्सीडेंटल सर्वाइवल ऑफ बीटल्स ऑफ वन कलर दैट चेंज्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिजल्टेंट पॉपुलेशन। बीटल्स का ब्लू होना जो कि रेयर कैरेक्टरिस्टिक था, जो अब कॉमन बन गया है, ये एक सिर्फ एक्सीडेंटल सर्वाइवल की वजह से हुआ है, राइट? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं हुआ है। सो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि नेचुरल सिलेक्शन कैन बी वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स। सो सिमिलरली एक्सीडेंट सर्वाइवल इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स। ओके, now the elephant wouldn't have caused major havoc in the beetle population if the beetle population had been very large.
यहाँ पे सिर्फ 12 बीटल थी, अगर यहाँ पे समझो 12,000 बीटल होती तो क्या डिफरेंस बनता, डिफरेंस पड़ता उससे? हार्डली कुछ एलिफेंट के फुट के नीचे हार्डली कुछ 15-20 बीटल्स आती, तो 12,000 और मैं तो बोलूं 1200 बीटल्स भी चली जाती तो भी फर्क नहीं पड़ता। सो तीसरा चीज ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, थर्ड थिंग, दैट पॉपुलेशन इज ऑल्सो द मेन फैक्टर, बिकॉज कम पॉपुलेशन थी इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ, राइट? So the elephant wouldn't have caused such major havoc if the population of the beetle would have been large. Okay? So this is the notion of the genetic drift. ये क्या है? Genetic drift है. Genetic drift मतलब क्या कि random fluctuation होता रहता है in the number of gene variations in a population, which provides diversity without any adaptation. Okay? So जब डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है, मतलब जब डाइवर्सिटी हमें दिखती है बट विदाउट एनी अडेप्टेशन, क्योंकि ये नेचर से तो हुए नहीं है, सो उसको हम एक रैंडम फ्लक्चुएशन हुआ है पॉपुलेशन में, राइट? सो दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो अगर हम दोनों सिचुएशन को समरी की तरह देखें तो हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कलर जो कि रेयर था वो कॉमन बन गया बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे ब्लू कलर जो कि रेयर था वो कॉमन बन गया बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंटल सर्वाइवल। और जहाँ पे एक्सीडेंटल सर्वाइवल आया वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट आया, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन। ओके, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? इट्स अ रैंडम फ्लक्चुएशन, बस एवं ही कुछ फ्लक्चुएशन हो जाता है इन द नंबर ऑफ जीन वेरिएंट्स, राइट, इन certain population। तो ये कुछ दो चीजें थी।